हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश गुरुकुल। आज से 70,000 साल पहले होमो सेपियंस यानी इंसान हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। हंटर गैदरर्स का काम था दिन भर जंगलों में घूमना और जो भी खाने पीने की चीज़ें मिल पाएं उन्हें जमा करना और उसी से अपना उदर निर्वाह करना। अगर हम इसे बारीकी से देखें तो 70,000 साल पहले इंसान और बाकी के कई सारे जानवर जैसे कि चिंपैंजीज, बंदर, इनमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया कि जो चीज़ कई लाखों सालों में नहीं हुई वो चीज़ पिछले 70,000 सालों में हो गई। और फिर 70,000 सालों बाद आज इंसान ना सिर्फ बाकी सारे जानवरों से अलग है बल्कि आज इंसान बाकी सब जानवरों में सबसे स्ट्रांग और सबसे बुद्धिमान प्राणी है। आज इंसान पृथ्वी के ऊपर राज करता है, ऐसे अगर हम कहेंगे तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज इंसान की इसी जर्नी को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ 6 इंटरेस्टिंग चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ युवल नोआ हरारी की सेपियंस इस वंडरफुल बुक में से। युवल नोआ हरारी की सेपियंस ये ह्यूमन काइंड के ऊपर यानी होमो सेपियंस के ऊपर लिखी हुई सबसे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री की बुक है, जिसके अंदर हमें होमो सेपियंस की पिछले 70,000 साल की जर्नी एक साथ पढ़ने को मिलती है। शुरुआत करते हैं पहली की लर्निंग से। इंसान की सुपर पावर है कोऑपरेशन। दोस्तों, आज से 70,000 साल पहले अगर आप देखो तो इंसान और बाकी सारे जानवरों के बीच में कोई ज़्यादा फर्क नहीं था। इंसान भी वही काम करता था जो बाकी के जानवर करते हैं। जो कोई भी एक आम जानवर होता है, मान लीजिए चिंपांजी है या बंदर है, उनका जीवन किस तरह से व्यतीत होता है, वो खाने पीने की चीज़ें जमा करते हैं, अपना उदर निर्वाह करते हैं, वो रिप्रोडक्शन करते हैं और इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बीत जाती है, वो मर जाते हैं। इनसिग्निफिकेंट सी ज़िंदगी उनकी रह जाती है। इंसान की ज़िंदगी भी कुछ इसी तरह की थी। इंसान जंगलों में रहा करता था और वो भी कई सारे जानवरों से डरता था। आज जिस तरह से इंसान पावरफुल और स्ट्रांग है, उतना स्ट्रांग और पावरफुल इंसान 70,000 साल पहले नहीं था। इंसान कई सारी चीज़ों से डरता था, कई सारे जानवरों से, कई सारी अननोन चीज़ों से इंसान डरता था। और इंसान, आप कह सकते हो, एक वल्नरेबल, एक कमज़ोर प्राणी था। लेकिन इंसान के पास एक सुपर पावर आ गई और वो सुपर पावर थी कोऑपरेशन की। कोऑपरेशन का अर्थ होता है सहकार्य करना। अगर इस चीज़ को हम ठीक से देखें तो कोई भी और दूसरा जानवर आप देख लीजिए, मान लीजिए चिंपांजी है, तो क्या आपने कभी हजारों चिंपांजियों को एक साथ एक छोटे से एरिया में रहते हुए देखा है? नहीं देखा है और कभी देखो भी नहीं, क्योंकि चिंपांजी और कोई भी अन्य जानवर इस तरह से कोऑपरेशन में नहीं रह सकता। जब भी 25 या 30 से ज़्यादा चिंपांजीज एक जगह पे आएंगे तो उनमें मतभेद बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, उनमें लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन हम 25 क्या 50,000 क्या 50 लाख से भी ज़्यादा इंसान होमो सेपियंस छोटे से शहरों में रहते हैं। आज पृथ्वी के ऊपर ऐसे कई सारे शहर हैं जहाँ की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी ज़्यादा है। इतने बड़े पैमाने पर कोऑपरेट करने की सुपर पावर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के पास है। अब आप कहोगे कि मधुमक्खियाँ और चींटियाँ ये भी तो करोड़ों की संख्या में एक साथ रहते हैं, रहते तो हैं, लेकिन ये बस इनके जो गतिविधियाँ हैं इनको कुछ सीमित हद तक ही रहते हैं। मान लीजिए जो मधुमक्खियाँ हैं वो किसी दिन ऐसे उठकर नहीं कहेंगे कि चलो आज से हम एक डेमोक्रेसी शुरू करेंगे। यहाँ पे इंसान की दूसरी सुपर पावर आती है। वो सुपर पावर है बिलीव इन कॉमन मिथ्स। इंसान गपशप करते हैं, इंसान बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए इंसान एक अन्य सुपर पावर अपने में ले आते हैं। वो है किसी एक कॉमन मिथ के ऊपर विश्वास रखना। उदाहरण के तौर पर जैसे डेमोक्रेसी का उदाहरण दिया, क्या चींटियाँ या फिर मधुमक्खियाँ डेमोक्रेसी जैसे किसी कंसेप्ट को अपने दिमाग के अंदर कंसेप्चुलाइज कर सकते हैं? साइंटिस्ट की अगर माने तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इंसान ना सिर्फ डेमोक्रेसी बल्कि पैसा, धर्म और कई सारे कंसेप्ट्स अपने दिमाग में संजोए रखता है। ये सारे कंसेप्ट्स को इमेजिन करता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अकेला इंसान
उन कंसेप्ट्स को विजुअलाइज करता है या इमेजिन करता है, बल्कि ये ज़रूरी है कि करोड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में बाकी के सारे इंसान भी उन्हीं कंसेप्ट्स को बिलीव करते हैं। और इस कंसेप्ट को बिलीव करना ये कोऑपरेशन कहलाता है, और ये कोऑपरेशन इंसान की एक सुपर पावर है। नेक्स्ट दूसरी चीज़ हम सेपियंस इस बुक में से सीख सकते हैं, वो है मैन ऑलवेज फाउंड सॉल्यूशन टू कंटेम्पररी प्रॉब्लम यूजिंग देयर सुपर पावर ऑफ कोऑपरेशन। दोस्तों, इंसान जब एग्रीकल्चर के तरफ मुड़ गया था लगभग आज से 20-30 हज़ार साल पहले, तो उस वक्त इंसान कुछ कबीलों में रहा करता था और खेती किया करता था। अब ऐसे में उन्हीं कबीलों के आसपास के जो कबीले होते थे, अक्सर वो खेतों के ऊपर अटैक करते थे और अनाज चुरा कर ले जाते थे। यहाँ से जन्म हुआ मॉडर्न मिलिट्री का। यहाँ से ऐसे लोगों का जन्म हुआ जो इन खेतों को प्रोटेक्ट करेंगे। खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए सैनिकों की ज़रूरत थी, सैनिकों को संभालने के लिए, सैनिकों को पे करने के लिए, उनका एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए राज्य व्यवस्था की ज़रूरत थी, और यहाँ से राज्य व्यवस्था और राज्यों का जन्म हुआ। तो ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि इंसान के अंदर कोऑपरेशन करने की काबिलियत थी। अब इन्हीं चीज़ों को अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर देखें, तो प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंटल चेंजेस, टेररिज्म और ऐसी कई सारी चीज़ें प्रेजेंटली इंसान या फिर होमो सेपियंस के ऊपर एक चैलेंज है, एक थ्रेट पोज करती हैं। अगर इंसान बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर कोऑपरेशन करें तो इन सारे चैलेंजेस को भी टैकल किया जा सकता है। और इन सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट सिचुएशन में देख भी पा रहे हैं, क्योंकि जैसे ग्लोबल वार्मिंग जैसा एक विषय है, तो ये मुमकिन नहीं है कि सिर्फ इंडिया आज की डेट में तय कर ले कि हम ग्लोबल वार्मिंग को कम करेंगे और ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए। ऐसा होना मुमकिन नहीं है। इसके लिए पूरे मानवता के सभी देशों के कोऑपरेशन की आवश्यकता है, और यहीं पे इंसान की कोऑपरेट करने की सुपर पावर इंसान के काम आ रही है। आज कई सारे देश मिलकर अपने अलायंसेस फॉर्म कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने सोलर अलायंस फॉर्म किया है। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल चेंजेस को उनके इम्पैक्ट को कम करने के लिए एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। थर्ड की लर्निंग, इंसान ने हमेशा तबाही मचाई है। अब भले ही ये सुन के हमें थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन जब हम इतिहास को उठाकर देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इंसान जहाँ भी गया, इंसान ने तबाही मचाई है। आज से 70,000 साल पहले जब इंसान अफ्रीका से निकलकर यूरोप और एशिया की तरफ बढ़ने लगा, तो उस वक्त पर पृथ्वी के ऊपर कई सारे अलग अलग जीव जानवर रहते थे जो साइज में, आकार में काफ़ी बड़े हुआ करते थे। लेकिन इंसान चूँकि एक हंटर गैदरर था, इंसान को खाने की आवश्यकता थी, तो वो सारी प्रजातियां इंसान ने विलुप्त कर दी। इंसान ने इस हद तक उनको मारा, उनका शिकार किया कि आज वो कई सारे जानवर पृथ्वी पर से नष्ट हो चुके हैं। अब इंसान की ये मेंटेलिटी रही है कि वो जहाँ भी जाता है वहाँ पे बड़े पैमाने पर इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कर देता है, पोल्यूशन फैलाता है, वहाँ पे कई सारे प्रजातियों को नष्ट कर देता है। अगर इसी तरह से आगे भी चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा कि आने वाले 500 साल में या 1000 साल में इंसान खुद भी विलुप्त हो जाएगा। तो इसलिए इंसान को ज़रूरत है कि इतिहास से सीखे, सेपियंस के इतिहास को उठाकर देखे और अपने आने वाले फ्यूचर स्टेप्स को इस तरह से रखे कि जिससे वो तबाही ना मचाए या फिर वो ऐसे काम करे कि जिससे एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे। चौथी की लर्निंग है, इंसान का शरीर हंटिंग गैदरिंग के लिए बना हुआ है। आज से 70,000 साल पहले या लगभग 20,000 साल पहले तक इंसान लार्जली हंटिंग गैदरिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। और जो हंटर गैदरर की लाइफ होती है वो एक डिफ़िकल्ट लाइफ होती है, जिसके अंदर कहीं भी कभी भी उसके ऊपर किसी शेर का, किसी चीते का और कई सारे अन्य जानवरों का अटैक हो सकता था। उसे कभी भी उनसे बचने के लिए अचानक से ऊंचाई पर चढ़ने की ज़रूरत थी, पेड़ों पर छिपने की ज़रूरत थी। और वो चूँकि पक्के घरों में नहीं रहता था तो इसलिए उसका शरीर इस तरह से अडेप्ट हो चुका था कि वो डिफ़िकल्ट टेरेन्स को, वातावरण को झेल सके। लेकिन
आज की प्रेजेंट सिचुएशन में जब हम देखते हैं तो हम लोग अब धीरे धीरे हंटर गैदरर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते हैं, बल्कि आज की हमारी ज़िंदगी घरों में, मकानों में व्यतीत होती है। साथ ही साथ हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है और इसी के हमें कई सारे साइड इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं और उनमें से एक है स्ट्रेस आना या फिर हमारी बैक पेन होना। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें अवॉइड करनी है तो हमें हमारे इतिहास से सीखना होगा और कहीं ना कहीं हमें जानबूझकर अपने आप को डिफ़िकल्ट लाइफ देनी होगी। फिफ्थ की लर्निंग है, इंसान जब भी एक स्टेज से आगे निकल जाता है तो वो वापस मुड़कर नहीं देखता। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो इंसान पहले हंटर गैदरर हुआ करता था और फिर इंसान एग्रीकल्चर करने लगा। अब हंटर गैदरर के लिए ये था कि वो एक जगह से दूसरी जगह पर आसानी से मूव हो सकता है क्योंकि उसके पास ज़्यादा सामान नहीं रहता था। उसके पास बेसिक हथियार होते थे बस, जिससे वो जानवरों को मारता था। उसके पास कुछ पत्थर रहते थे जिनसे वो आग लगाता था। कुछ थोड़े बहुत कपड़े रहते थे जैसे जानवरों के खाल से उसने बनाए थे और इसलिए वो इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता था। लेकिन जब इंसान एग्रीकल्चर करने लगा तो ज़रूरत थी कि इंसान वहीं पर रहकर अपनी खेतों की रक्षा करे और इसीलिए इंसान एक जगह पर स्थायी हो गया। अब जब इंसान एक जगह पर स्थायी हो गया तो वापस से वो हंटर गैदरर की लाइफ की तरफ नहीं जा सकता था। यही हमेशा से होता आया है और आज की डेट में जब हम देखेंगे तो इंसान इस हद तक टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर चुका है कि आज हम मोबाइल के बगैर, लैपटॉप्स के बगैर, इंटरनेट के बगैर अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। फिर से एक बार हम पहले वाली वो सादगी वाली, सिंप्लिसिटी वाली ज़िंदगी की तरफ नहीं जा सकते। ये एक सत्य है और इसी सत्य को एक्सेप्ट करते हुए हमें हमारे अगले कदम इस तरह से चुनने होंगे कि जिससे हम हमारी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जिससे कि हमें इन चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम महसूस हो। नेक्स्ट और सबसे लास्ट की लर्निंग जो मैंने सेपियंस इस बुक से पढ़ी है वो है इंसान का काम हमेशा कम कम होते गया है और उसका मेंटल वर्क हमेशा से बढ़ता गया है। ये सारी चीज़ें हम इंसान की जर्नी से ही जान सकते हैं, लेकिन अगर इससे हमें कुछ सीखना है तो वो है कि ये हमें फ्यूचर के लिए एक क्लू दे रहा है कि हम फ्यूचर में क्या बनने वाले हैं। फ्यूचर में हम एक ऐसे इंसान के तरह बनने वाले हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के लिए थिंकिंग करेगा, जहाँ पे मशीन लर्निंग इंसान के लिए लर्निंग का काम करेगा, जहाँ पे रोबोट्स इंसान के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। यहाँ तक कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और जेनेटिक मॉडलिंग इस हद तक हो गई है कि रिप्रोडक्शन भी कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा कि लोग तय करेंगे कि मुझे मेरा बच्चा 6.5 फीट हाइट का चाहिए तो ऐसे जीन आप चूज़ करो कि जो 6.5 फीट हाइट हो। मुझे मेरा बच्चा गोरा चाहिए तो गोरे जीन्स चूज़ करो। मेरे बच्चे के हेयर्स इस तरह से चाहिए, आई कलर इस तरह से चाहिए, वो एथलीट होना चाहिए। तो इस तरह से इंसान आगे चलकर इंसान को पैदा भी करेगा जेनेटिक मॉडलिंग के तौर पर। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान का काम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इस हद तक कि इंसान का रिप्रोडक्शन करने का काम भी एक हद तक कम हो जाएगा। ये हमें फ्यूचर के लिए क्लू दिखाई दे रहा है। दोस्तों, होमो सेपियंस के बारे में और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप युवल नोआ हरारी की सेपियंस इस बुक को ज़रूर पढ़ें। ये 6 की लर्निंग मैंने आपको सेपियंस इस बुक से ही पढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। आपके कुछ सुझाव और सजेशंस अगर हैं तो ज़रूर कमेंट कर बताइए। मैं हर एक कमेंट को रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।